Recording? Okay. So, knowing is not everything. It is only the starting point. तो आपको सब कुछ पता लगने के बाद भी अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं और साइकोलॉजिकली आपका कन्विक्शन उस चीज़ पे नहीं होता है, तो इट इज सेम एज डिसीजन मेकिंग, राइट? डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट सिंपल थिंग। जब हम लोग, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, जब हम लोग बच्चे थे तो अ, हमें लगता था कि फैसले हम ले रहे हैं, लेकिन those decisions were supported by our parents or someone who is senior to us. So somewhere we were looking for the confirmations कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, सही है क्या, मतलब शुड आई गो अहेड और नॉट डू इट और नॉट डू इट। और ये बहुत टाइम तक चलता है। इवन जब हम लोग ग्रेजुएशंस के लिए भी जाते हैं ना, ग्रेजुएशन में उसमें भी पूछ रहे होते हैं लोगों से कि शुड आई डू इंजीनियरिंग, और मैं मतलब मेडिकल में जाऊं या फिर मैं आर्ट में जाऊं। सो वी आर नॉट श्योर व्हाट टू डू। और उसके बाद अगर कोई फैसला होता है तो उसमें वी सीक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, और अगर वो फैसला सही हो जाता है सो वी टेक ऑल द क्रेडिट्स कि देखा, मैंने पहले ही बोला था, तो पापा ने भी बोल दिया, तो देखो आज मैं यहाँ पर हूँ। और अगर फैसला खराब हो जाता है देन ऑल द ब्लेम गोज टू योर फादर और एनीबडी हु गाइडेड यू, कि पूछा था फिर भी देखो सही नहीं बोला मेरे को, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो डिसीजन मेकिंग वो आपकी नहीं होती है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। रियल डिसीजन मेकिंग आदमी की तब आती है जब वो अकेला रहना सीखता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, यहाँ पे कि पूरी तरह से, आई मीन यू आर इनटू सम प्रॉब्लम्स एंड यू हैव नो वन टू हेल्प यू। दैट्स व्हाट मेक यू स्ट्रांग। अदरवाइज अगर आपको सहारा मिल जाता है ना, तो आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। साइकोलॉजिकल पार्ट बता रहा हूँ मैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू, सो आई हैव बीन associated with many people, been there for a long time, learned a lot, but eventually I disconnected, right? I'm not saying you do the same, but disconnect yourself after some time to grow independently. मुझे एज अ प्रोफेशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट आई वुड केयर मोर अबाउट यू देन माई सेल्फ, राइट? क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे और लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर एज अ टीचर मैं आपको उस जगह तक ना ले जा पाऊँ जहाँ आप बाकी आगे जाके कुछ और लोगों को भी एजुकेट कर सकें, और मैं कुछ चीज़ों को छुपाता रहूं, तो फिर मैंने अपने साथ ना आपके साथ भी जस्टिस नहीं किया है। सो नथिंग टू हाइड, बट इट टेक्स अ लॉट। सी, चक्कर क्या है ना, जितना भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। अभी इसमें इश्यूज क्या हैं कि वी आर नॉट सेम ना। यू हैव डिफरेंट जॉब, you have different skill set. Me being there in 25 years in industry, software industry, right? I may not be technically not, मतलब कोडिंग में उतना अच्छा मैं नहीं हो सकता हूँ, बट इफ यू आस्क लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एक्सपर्टीज, वो मेरे अंदर बहुत हाई है, राइट? So the way I think, the way I do think, they make a lot of sense, and I can do much better than most of the people, and I add every day onto it. तो क्योंकि आपका वो एरिया नहीं है ना, तो आप चाह के भी वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सब कुछ बता भी दूं, तो कुछ सारे लोग नहीं, मतलब सबके लिए नहीं कह रहा मैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव 10 to 12 hours every day apart from your family time and job time, right? Very very difficult to do this. This only you can do when you are totally into something, right? It's like a devotion. वैसा है तो बिल्कुल कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। मुझे अच्छा लगता है और मैं उसी में जीता हूँ। तो अ, जितना दे सकता हूँ मैं ज़रूर दूंगा। आप जितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर है, बट मैं इसलिए कॉन्फिडेंट रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे पता है उसको कैसे पाना है। मैंने उन चीज़ों को प्रूव किया है अपने लिए सबसे पहले, उसके बाद मैं आउटसाइड वर्ल्ड पे आया हूँ। एंड देन आई क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर माई सेल्फ, टेस्टेड इट वेल फॉर 1 year,
in real time, 4 years in back testing. So things things work, right? Once you understand the system. तो इंडिपेंडेंट बनना है आपको। ट्रेडिंग व्यू जितना डिस्कस करना था, एक स्टार्ट पॉइंट आपको मिल गया है। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा और मैं कवर करूँगा, देन विल डू ए रीकैप। बट उसके बाद उसको कैसे यूज़ करना है, दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट एंड क्रिएट योर ऑन ओन एज। आप अपनी एज नहीं क्रिएट करेंगे ना, तो फिर पैसा नहीं बनेगा। आपके अंदर ऐसा अलग क्या है जिसकी वजह से द वे यू एंटर इनटू अ ट्रेड is not same as everybody else is doing, and it is not common। बिल्कुल कॉमन रहेगा ना, जो सबको पता है ब्रेकआउट हो गया, घुस गए, है ना, या मुझे लग रहा है कि ये तो डिप हो रहा है, 20% नीचे चला गया, अच्छा स्टॉक है, ऊपर तो आएगा, ले लिया, फंस गए। ये सब करने से नहीं चलेगा। ये सब करने से आप कभी भी ना तो कन्विक्शन डेवलप कर पाएंगे, और ना ही कभी आपका कोई ऐसा मेथड इस्टेब्लिश होगा जो आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली अर्न करके दे सके। बहुत सारे लोग शायद ट्रेडिंग में तब आए होंगे जब मार्केट काफ़ी बूम था, अभी भी है, अभी डाउन जैसा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है। तो उन लोगों को शायद लगता होगा कि इट इज़ सो इजी, है ना। लेकिन वो सारा, अगर मार्केट में स्लो डाउन आता है तो सारा जा भी सकता है, अगर आप किसी मेथड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द कॉमन मेथड्स, और या फिर किसी और से पूछ के डू योर एनालिसिस। वट एवर आई टेल इज़ नॉट कम्प्लीटली एनालाइज्ड। मैं सिर्फ, जब आप लोग मेरे से पूछते हो ना ये स्टॉक कैसा है, मुझे कितना टाइम लगता है, हार्डली 1 मिनट, राइट। अगर मैं बैठा हूँ तो 10 सेकंड, तो 10 सेकंड्स में मैं किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर लेता हूँ, लेकिन वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं होता। बट द वे आई डू इज राइट, सबसे जो प्राइमरी चीज़ें हैं अगर वही कमज़ोर हैं, देन वाई वुड आई वेस्ट टाइम गोइंग फर्दर एंड ट्राई टू प्रूव दैट आई वॉज राइट। हमारे यहाँ जैसे पहले हम लोग इंटरव्यू लिया करते थे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इंटरव्यू ले रहे हैं, पता है सामने वाले को कुछ नहीं आता, still they are drilling that person for 15 minutes। This is of no use what you are trying to prove, right? उसको तो नहीं आता ना, आपको अपना काम करवाना, वो नहीं कर पाएगा, तो उसको जाने दो फिर। वाई अपना भी वक्त खराब करना है, उसका भी करना है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा था जो ज़रूरी हैं आपको डेवलप करने के लिए, अदरवाइज डिपेंडेंसी रह जाएगी। सो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू कीजिए। मैं अगर स्टॉक्स बता रहा हूँ तो आप खुद भी एनालाइज कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जैसे हमने डिस्कस किया था। अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, बिकॉज मैं अगर 100 बताऊंगा तो उसमें से कौन से 10 आप सेलेक्ट करेंगे ना, दैट विल डेवलप योर माइंड सेट। स्टॉक सिलेक्शन एक प्रोसीजर है जहाँ आपको ऐसे स्टॉक्स देखने पड़ते हैं जिसमें पोटेंशियल अपसाइड मिलेगा, तो उसमें छोटा सा काम करके मैं आपको फिल्टर करके दे दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो सारा ही 100% चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आपको अपना मेथड और अपना एनालिसिस उसमें लगाना पड़ेगा, राइट। अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो वो जो है प्रॉब्लम है, यू विल रिमेन डिपेंडेंट। श्योर निकिता, यू वांट टू ऐड नाउ और यू वांट टू ऐड लेटर? No, I will like to add later on so ओके, that people should not be श्योर निकिता, waste their time because they श्योर might श्योर, don't have so much time to do this. थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुरू करते Yeah. हैं ना। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, इसको ऐसा मत समझिएगा कि मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। आइए, and when we do psychology sessions, then we talk all about this only, right? Okay. So whenever you open this trading view, right, यहाँ पर ही दो चीज़ें दिखाई देती हैं आपको, एक तो स्क्रीनर और एक हीट मैप। कैलेंडर है, न्यूज़ है, कम्युनिटी है। स्टे अवे फ्रॉम न्यूज़, stay away from community. For now, when you're learning, don't mix performance with practice. So when you perform, don't practice, and when you practice, do not perform. That's why when you do paper trading, don't do real trading, and when you do real trading,
पेपर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर डूइंग इट बिकॉज यू नो द थिंग्स, राइट, एंड प्रैक्टिस वेल. Minimum is 1 year if you're new. If you're experienced, then you decide on your own. When you start getting results, it's a time to play big. Otherwise, ऐसा मत कीजिए कि मैंने टेस्टिंग तो 1 लाख पे की और वो अच्छा निकल गया तो 1 करोड़ लगा दिया. ये मत करिएगा कभी भी, ठीक है. ग्रेजुअली बढ़ाइएगा चीज़ों को. तो स्क्रीनर्स में ना, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द स्क्रीनर which is there, and this is another one. So let's go to stocks 2.0. Nikita ji was asking about this, right? This is very similar to what we see there, right? So there are different filters यहाँ पर हमारे. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. देखिए मैं भूल जाता हूँ. चैट नहीं देख पाता मैं, तो प्लीज स्पीक आउट इफ समथिंग इज नाउ. यस. अब ठीक है है. यस सर. जी. सो okay, let me open it again. So when you open it for the first time, तो ऊपर आपके जैसे ये चार्ट लेआउट आते हैं. यू कैन क्रिएट अ न्यू चार्ट. यू कैन आप इसको लेआउट नेम के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग वे में डेट मॉडिफाइड जब आपने बनाया था, और यू कैन ऑल्सो मेक देम फेवरेट्स, है ना. व्हेन यू मेक देम फेवरेट्स इट गोज ऑन द टॉप, तो आपके ऊपर है. एंड देन बिलो आपको दिखता है क्रिप्टो वगैरह. तो आई डोंट डू. I can forex crypto. I have no idea. ETFs, no idea. So only into stocks. So let's go to stocks 2.0 beta. Sorry, Ganji, this is which screen? Okay, so this is basically when you go to, let me close this. Okay, let me open trading view. Okay, trading view. Okay. ट्रेडिंग व्यू को क्लोज. Yeah, when you open trading view, basically we started discussing on trading view. This is 4th session, I believe, and this is the last one for trading view. We'll continue with other tools after this. ठीक है, तो उसमें ये आपका सबसे पहले Okay. आता है stocks 2.0. Actually, mostly people here they use trading view, so that's why I picked it. India index, you can select your own or custom, select multiples, whatever you want, right? अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन से मतलब है कि आई एम प्रीटी श्योर देयर वुड बी फ्यू पीपल जो ये कहते होंगे कि मैं तो निफ्टी 50 के अलावा दूसरा कोई स्टॉक लूंगा ही नहीं, राइट. या जो कहते होंगे कि मैं कोई भी ऐसा स्टॉक लूंगा ही नहीं जो 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 बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर ना हो, लाइक यू नो रिलायंस हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या बड़े बड़े नाम जो भी हैं ना. तो अगर आपने अपने आप को इन चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो आपको पूरा गेम आपने ओपन ही नहीं किया हुआ अपने लिए, बिकॉज मनी इज नॉट देयर. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ to particular stocks, right? Set of particular stocks. Restrict yourself to the conditions, not to the stocks, right? आपका जो मेथड है वो जो भी स्टॉक दे रहे हैं ना, आप उसको पकड़ो. आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को जब देखते हो, दैट डजंट मेक मोर सेंस. व्हाट मेक्स मोर सेंस इज, मैंने एक मशीन तैयार की है, अब मेरे को वो जो दे रही है ना, चाहे मैंने उसका नाम सुना हो ना सुना हो, मैं उसको देखूंगा. बिकॉज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस है जो भी मैंने इसमें फिल्टर्स लगाए हैं, उसके बेस पे मेरे पास आउटपुट आ रहा है. दैट टेल्स समथिंग, राइट, रादर देन कि इसी को लेना मेरे को, अभी चलो अभी ठीक नहीं तो बाद में लूँगा, नुकसान हो रहा है तो बेच नहीं रहे हैं. तो उस तरह का मत कीजिए. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ in terms of stock selection, right? Not tightly, but for some conditions we always do, right? But those are support
supporting conditions, like we say market cap greater than 500, right, crores. Um, we check for the liquidity, we check for the results as well, right? Result checking is not a primary factor. अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब हैं, आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि वो उस पर्टिकुलर क्वार्टर में ग्रोथ नहीं शो करेगी, बिकॉज देयर आर वेरियस न्यूमरस एग्जांपल्स आई कैन शो यू। रिजल्ट्स खराब हैं लेकिन कंपनी ने कम से कम 40% का रिटर्न दिया है। सिंपल रीज़न कि रिजल्ट्स तो पुराने हैं ना। आई मीन आज इफ आई एम गेटिंग रिजल्ट्स हियर इन जनवरी, इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। Okay, for some reason, okay, results were not good, but maybe company is doing good now. So always check for the combinations, right? So if a company has not reported good results, but still you see the price action, you see a growth, return, don't ignore it. This is where you find more potential candidates, right? तो दो कंडीशंस हो गई आपकी। रिजल्ट्स के एक दो दिन बाद, 3 दिन बाद, एक हफ्ते तक अगर आपको प्राइस में ड्रॉप दिखता है तो वो करेक्शन शैलो करेक्शन है जो कि प्रमोटर खेल रहा है। अल्टीमेटली वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन उतनी देर में एक ट्रेडर घबरा जाता है कि मेरे को 10% का नुकसान हो गया, 15%, वो निकल जाता है, स्टॉप लॉस बुक क्या निकल गया, बिगर गेम नहीं देखता। तो पहली बात तो आपको रिजल्ट अच्छा आते ही लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लेना है? अगर रिजल्ट वाकई इतना अच्छा है तो ठीक है, 1-2 दिन वेट कर लेते हैं ना। 50 नहीं मिलेगा, 40 मिल जाएगा, बट वाई टू बी इन लॉस? और 90% केसेस में योर प्राइस विल ऑलवेज रिट्रेस बैक टू द सेम पॉइंट, है ना। तो अगर 3,000 स्टॉक्स में 2,000 स्टॉक्स का प्राइस रिट्रेस हो रहा है तो वो एक 1,000 को छोड़ दीजिए ना, उसमें क्या ज़रूरत है? आप उसी पे जाइए ना जिसमें रिट्रेस होता है। ओके, सो व्हेन यू चूज योर कंडीशंस हियर ना, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा था प्राइस एंड देयर टू कंडीशंस है, राइट। सो ये तो प्री डिफाइंड है, ठीक है। एंड देन यू ऑल्सो हैव कस्टम वेयर यू कैन select prices above and equal to crosses up, crosses down some particular value or sub conditions, right? EMA, open, high, low, SMA, VWAP, ये सब जब आता है तो यहाँ पे आता है। And this is not giving an option here, but the previous screener refreshes every 1 minute or every 10 seconds. You can choose anything or manual. Here I am not sure if it refreshes automatically. Okay, so price हो गया. So suppose I am interested in a price minimum 20, so I'll say above and this equal to this. तो यहाँ पर आपको कंडीशन भी शो हो जाती है जो आपने पुट की हुई है। चेंज परसेंट में आप अपना एक रूल बना सकते हैं। सी एनीथिंग विच इज शोइंग अ लिटिल ग्रोथ टुडे or a negative growth on that particular day, I would not enter. So generally for that particular day, I will put change percent from open. Sorry, this is percentage. So unless until I see 2% of upward movement, I will not be interested at all. इससे फ़ायदा क्या होता है? साइकोलॉजिकल फ़ायदा आपको इससे ही होगा कि धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा कि नहीं नहीं, कम से कम 2% तो चाहिए, है ना। 2% तो मतलब ऑलरेडी चाहिए, उसके बाद फिर मेरा जो है जो बेनिफिट है वो होगा। तो इसमें जितने भी आपके अंडर परफॉर्मर्स हैं या जो आज जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट से हट जाते हैं, राइट। एंड यू ऑल्सो लर्न टू बाय प्रीमियम, राइट। यू दैट 2% बिकम्स अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर यू व्हेन यू प्रैक्टिस इट, है ना। अभी जैसे अगर आपको 1% नीचे जाने से डर लगता है या 2% नीचे जाने से डर लगता है, अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको 2% कुछ भी नहीं लगेगा। You'll think, you'll look into a bigger picture. So that's what I do. Market cap, as we have discussed, we always say 500.
सो अगर आप मैक्स नहीं रखेंगे तो इट इज़ वट एवर इट इज़ मैक्स, सॉरी पूरा नहीं आया, इट शुड बी इन आई एन, करोड़ में कैसे लिखूँ इसको मैं, एक मिनट रुकिए, अरे यार मैथ्स का टेस्ट, ओके 50 करोड़ कितना हो गया, एक मिनट रुकिए, जो भी है ठीक है, 5 बिलियन, 500 करोड़, 5 बिलियन, 5 भी लिख सकते हैं शायद आप, लेट मी ट्राई अगेन, so that you need, yeah, you can write 5p straight. Generally we look into EPS, right? So yeah, आप लिख सकते हैं whatever you want to put, um, greater than 0% and above sector एनालिस्ट हमने डिस्कस किया था कि इनका अपना एनालिस्ट का एक पूल है, दे दे डू द एनालिसिस एंड दे पोस्ट इट हेयर, उस बेस पे लोग अपना एनालिसिस भी देते हैं। पीईजी एंड पीई का डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा था कि पीई रेशियो अगर लो है इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि यू आर गेटिंग इट एट अ गुड प्राइस, राइट? तो मान लीजिए पीई के बारे में अगर बात करें, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो कोई चीज़ इंडिया में 100 रुपये की मिल रही है मान लीजिए, है ना, और वही सेम चीज़ पाकिस्तान में, सर्विस की बात करते हैं, नॉट अ प्रोडक्ट, राइट? पाकिस्तान में वही सर्विस मान लीजिए आपको 50 रुपये की मिल रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं, तो अब आपको 50 रुपये सस्ता लगेगा, बट देन इफ यू बाय दिस, then in a year this 50 becomes 40 and this 100 becomes 150. So आपने जिसको 50 को सस्ता समझ के लिया था उसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 40 हो गई, यू आर इन 10%, यू आर इन 20% लॉस, और जो आपने 100 का लिया था जो महंगा था बट उसकी वैल्यू अभी 150 हो गई, सो यू आर इन 50% प्रॉफिट। सो व्हाट इज गुड? गुड इज where the growth is, right? So only looking at PE is not sufficient. Always combine it with sales growth, and that becomes your PEG, right? What you see here. So PEG, PEG देखना शुरू कीजिए, ना कि PE को अलोन मत देखिए, ठीक है? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न के बारे में हो सकता है मैं एक सेशन करूँगा, है ना, तो कुछ फाइनेंशियल्स को लेके जो कॉमन है, बट फॉर नाउ leave it. Beta tells you the volatility. Hmm. So beta 1, if your beta is 1, suppose I say beta is, there is always a range, right? Beta, कभी भी हम ये नहीं बोलते कि beta 1 वाले stocks खरीदूंगा मैं, there is always a range. So when beta is, if I say beta is 0.5 to 1, that means I'll get all those stocks where volatility is starting from 0.5. So when I say volatility is starting from 0.5 means when you compare it with index, Nifty index. So if Nifty goes up by 2%, then this stock will move up by 1%. It can move. History shows that calculates the beta. But if Nifty goes down 2%, then it will go down 1%. क्योंकि 50% है ना, 0.5 है, 1 है तो it will perform same as निफ्टी परफॉर्मिंग, तो जैसा निफ्टी करेगी वैसा ये करेगा। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ट्रेडर को वॉलेटिलिटी हाई चाहिए होती है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वॉलेटिलिटी उतनी हाई नहीं चाहिए होती है, यू लुक फॉर लो वॉलेटिलिटी, क्योंकि आपको धीरे 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 ग्रो करता हुआ, या अगर गिरे तो उतना ना गिरे, चढ़े तो चढ़ता रहे धीरे धीरे धीरे, ऐसे स्टॉक्स की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक अ ट्री ग्रोज, राइट? दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपको जल्दी चाहिए झटके में, तो फिर आपको लगता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है,
अब घुस जाते हैं। आपने देखा होगा तो विक्स हमारा 22 के ऊपर पहुंचता है ना, बुल्स पूरी तरह से साइड लाइन हो जाते हैं, बेयर्स हरकत पे आ जाते हैं, फिर शॉर्टिंग होना शुरू होती है, एंड दैट्स द रीज़न। तो जहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ बेयर्स का इंटरेस्ट बढ़ता है, और जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ बुल्स का इंटरेस्ट बढ़ता है। मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है। सो वी, इफ़ यू आर an investor, which we all want to be, always look for volatility which is below 1, right? So you can customize it. You can say below 1. Okay. Now you can save this screen with any name. So मैं अभी ऐसे सेव कर रहा हूँ. I will not carry this, but just don't put 1 2 3 in the names. People do ज्ञान 1 ज्ञान 2 ज्ञान 3. Bad practice. आपको खुद नहीं पता लगेगा 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था. Always give us meaningful name to each and everything that you do. That's part of discipline and systematic approach. अच्छा, now you have other parameters also. ये तो डिफॉल्ट थे. अब यहाँ पर आप बहुत सारे और पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, है ना? फ्लोट शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, दिस मार्केट डेटा. मार्केट डेटा में आपका ये सब आ गया, प्राइस चेंज परसेंट. there's a lot of factors that you can include. Okay, technicals, all technicals that you use are here. Financials, basic EPS, net income, gross profit, total revenue, everything is there, right? Dividends, valuations, growth. So for example, you say, let's add EBITDA growth, let's add EPS diluted growth, and let's add free cash flow growth. Just for example, I don't use all, but net income growth, net income, EPS, EBITDA, and what else? Other was चौथा कौन सा था जो हम यूज करते हैं? Okay, whatever it is. So EBITDA growth, say 0 and above, 0 and above. Yeah. Right. So that gives you very few stocks to look into. और आप जब भी ऐसा करते हैं ना, तो आपको बहुत जगह नहीं देखना पड़ता. You are focused into few stocks only. So if you don't find your stock here, then you can further, you know, can do some tweakings here and then save it. तो आपको यहाँ पर ये दिख जाता है ऊपर. ठीक है. कुछ पॉपुलर स्क्रीनर्स हैं जो यहाँ बने हुए हैं. You can use them as well, right? You take an idea from there. For example, this doubled, right? This is for US market, but you can change it for yourself. Okay. So this is one part. Auto refresh यहाँ पर है. ठीक है. Auto refresh every minute. Financial currency, INR नहीं है. It's not an option. Okay. Doesn't matter, क्योंकि वैसे भी आपको ट्रेडिंग का एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है ट्रेडिंग व्यू में. धन है शायद, अदरवाइज तो नहीं है. सो दैट्स वन पार्ट. क्वेश्चंस लेंगे बाद में, आप लोग थोड़ा पार्क कर दीजिएगा जो भी क्वेश्चंस हैं. आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन. हीट मैप्स. लेट्स गो टू हीट मैप्स. Heat map is a very good feature for
for people, for everyone actually who do intraday day traders and all. You can select your index. Sorry. What? Nifty. All Indian companies. Okay. All Indian companies. Market cap. You can put whatever you want. Size by market cap. Okay. This is size by market cap. तो जो size आपको दिख रहा है वो performance, 1 hour performance, 4 hours performance, relative volume, those things are there. So you can say performance, day performance, for example, or maybe if you are 15 minute नहीं है इसमें, 1 hour. Okay, I see 1 hour. Color by this. Sector, you can say no group. No group करेंगे तो ऐसा आ जाएगा. ऐसे group by sectors. ठीक है, ये सेक्टर सारे आपके एनर्जी, मिनरल्स, फाइनेंस एंड ऑल. तो जो अच्छा करेगा वो लेफ्ट में शिफ्ट होता चलेगा. राइट, इधर साइजेस बेटर दिखते हैं. You can do that. Filtrations, number of employees and other factors, whatever you want. Trillion, sorry. Then अभी आपके हीट मल्टीप्लायर जैसे -3% से 3% का है, आप ऐसा भी कर सकते हैं. तो यू कैन सेलेक्ट दिस. आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप सॉरी, अगर आप परफॉर्मर्स को ही देखना चाहते हैं. यू कैन switch them off. Always, you'll always look at performers only when you switch them off, right? अगर आप shorting कर रहे हैं तो you can have a look here. Oh, you can also share it. There's some settings, right? Description, symbols, logo, second value, right? Price and percentage if you want. Some color schemes. ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं और तो कुछ इसमें मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है. ठीक है, so you can look here, performance 1 day. So that shows you how things are performing sector wise. ठीक है, जो मार्केट कैप के हिसाब से साइजिंग हो रही है, so you can do sizing based on volume into price per day, for example. तो ऐसा भी मिल जाएगा. ठीक है, तो उसमें जो बड़ी कंपनी थी वो बड़ा ब्लॉक बना रहा था उसका. ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से आ रहा है. डू दैट. Okay, so that's heat map, and then from here you can directly go back and go to this chart, right? किसी भी चार्ट में आप यहाँ से जा सकते हैं. थोड़ा बहुत डिटेल आपको उसके बारे में यहाँ दिख जाएगा. ठीक है, एडवांस चार्ट में जाएंगे तो फिर आपको उसका पूरा चार्ट दिख जाएगा. ठीक है, सो दैट्स द शॉर्टकट. ये नई विंडो में ओपन होता है तो यू कैन एनी टाइम क्लोज इट. ठीक है, व्हाट एल्स. ठीक है, let me open the session for questions if any. कुछ क्वेश्चन है किसी का? नमस्कार. हाँ
नमस्कार। हेलो। जी जी बताएं। सर सर हम लोग को जो गूगल में जो सब सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू, आप जैसे बोले थे इस अलग तरह का दिख रहा था। हम लोग सर्च करते हैं तो ट्रेडिंग वो अलग तरह के उसका व्यू आता है डायरेक्ट गूगल में जब सर्च करते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसका एप्लीकेशन है जी जी ना, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। वो जी वो जी। वो काफ़ी कन्वीनियंट है, उसमें आपको हम्म, काफ़ी आसानी रहेगी, तो ऐसा ही दिखेगा। निकिता आप कुछ कह रहे जी थे? हाँ भैया, मैं आरएसएम प्रो के बारे में पूछ रही थी जी जी। कि आरएसएम प्रो की अगर सेटिंग्स आप खोलेंगे तो उसमें हम्म डेट्स दिखाते हैं। हम्म तो जैसे अपने लोग करे थे ना कि हाँ निफ्टी इस डेट से इस डेट तक नहीं चला था, तो हम्म। हम लोग को आरएसएम प्रो के टूल में ये डेट्स चेंज करने पड़ेंगे क्या मैनुअली? यस, यू हैव टू। मैं दिखा देता हाँ। हूँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट मी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, बट ओके। सब लोग ओके हैं, बिकॉज दिस विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड रिलेटिविटी। All okay? It will take 30 minutes at least. Okay, thank you. So पहले भी डिस्कस किया हमने, लेकिन लेट्स डिस्कस इट वन मोर टाइम एज पर द करंट मार्केट कंडीशन, राइट? पहले हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब क्या है ना, जैसे ये चीज तो समझ में आ गया, लेकिन अब सेटिंग्स में जैसे उसमें डेट वगैरह जिस हिसाब से चेंज करना है, तो मतलब मैं चेंज करना चाहती हूँ, किंतु मुझे डर लगता है कि कहीं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस आ रहे हैं या क्या। तो उस चीज में क्लैरिटी समझना चाहती हूँ, फिर उसको यूज करना चाहती हूँ कि आज जैसे डेट वाइज हम चेंज किए कि हाँ हमको ये समझ में आ गया कि ये इस डेट से इस डेट में निफ्टी आउट मतलब परफॉर्म नहीं किया है, उसका जीरो है रिवॉर्ड निफ्टी का। तो अब मैं उसमें मतलब डेट्स भी हमको फिर चेंज करना पड़ेगा ना सेटिंग्स में। मैं बता देता हूँ। तो हाँ। आरसिम प्रो सिर्फ आपको एक क्विक वे देता है चीज़ों को देखने का, ठीक है? हम्म। जैसे इसको ऐसा समझिए कि जब भी कोई मशीन बनती है ना, तो वो काम को आसान तो करती है, बट वो आपकी फंक्शनैलिटी को भी लिमिटेड करती है ना। जो लोग सॉफ्टवेयर से वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यूनिक्स है, अब यूनिक्स बहुत पावरफुल सिस्टम है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, बट अगर आप उसको विंडोज़ में लेके चले जाते हैं चीज़ों को, या चीज़ों को आप सिंप्लीफाई करते हैं, देन आपकी जो अ, जो उसकी वो है ना, जो क्या कहना चाहिए, जितना पावरफुल वो सिस्टम है या जो जो उसकी कैपेबिलिटी है, आप उसको लिमिट करते हैं। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, राइट, डोंट कंसिडर दैम एज अ फाइनल थिंग कि वो फाइनल बता रहा है आपको। ये चीज़ें हर दिन बदलती हैं, तो वो क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देन हाउ टू यूज इज योर थिंग। ओके, तो एक काम करते हैं, उसको करने का दूसरा तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ, जो पहले भी हम लोगों ने देखा है। आपके पास RSM प्रो नहीं तो ऐसा थोड़ी कि आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। हाँ, दैट्स अ क्विक वे टू लुक एट, बट दैट्स नॉट द ओनली। म्यूट पे चले जाएं प्लीज। ओके, सो I'm just creating a line here at the end, right? And then also here, I'll click on Alt H, Alt H, H for horizontal. So I'll look into leftmost point at the same price. So here it is. थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, right? Because what we are looking is Nifty returned zero. So if Nifty returned zero or negative is fine, but if Nifty returned something positive and दूसरा भी पॉजिटिव के करीब करीब दिख रहा है, तो उसमें सही कंपैरिजन नहीं होगा. सो रादर देन पुट कीपिंग दिस पॉइंट एज अ सिलेक्शन, आई विल कीप दिस वन लिटिल अबव
So I'll Alt V for vertical. Okay. So these 2 points, if you see 12th January and 2nd February, between these 2 points, Nifty returned almost nil, right? Nothing. So this you can call as your near alpha. Okay. So near alpha is this. Let me. Where can I put this? Oh, let's call it near alpha. This point, हाँ, ये वाला, कैसे आएगा क्या? ये वाला पॉइंट ना, ये यार सही से नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। क्या गया? इसमें कमेंट बॉक्स अपने यूज कर सकते हैं। हाँ, वही देख रहा था, दिखा क्यों नहीं मुझे? ये हाँ, रहा, ये कमेंट ही था एक्चुअली। कहाँ गया? प्राइस लेवल कर लीजिए, प्राइस लेवल एक्सचेंज हो जाता है। प्राइस लेवल में प्राइस दिखेगा ना, प्राइस लेवल में प्राइस दिखेगा। कॉल आउट ले लेते हैं शायद, दिस, हाँ दिस। हाँ हो जाएगा, कॉल आउट में भी हो रहा है। So, okay. So this is your near. Always save this as a template, huh? Change it every day or whatever your frequencies may be. Weekly, जैसे भी आप monitor करते हैं, that way you can use it, huh? तो ये near alpha है. So now you need to look at the distance between these two. वो distance क्या है? $14 bars, right? 14 bars मतलब 14 trading sessions, right? Now we look for an area this one, right? But clearly visible है. So अभी हमने क्या देखा था? Latest जो भी last था, last price point, and then we went down इधर गए and then sharp decline here, recovery, but this is the second point, right? So I'll put it here, Alt V again. Now do the same thing but in the different direction, and the direction would be left to right. This, what I get is this, okay? Alt V. Getting my point? Okay. Again, this is another point where Nifty returned nothing, almost nothing between these two dates, right? 15th September, 30th November, this and this. So this point from here to here would be your far alpha. ये नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरा टर्म है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट यू कैन कॉल इट एनीथिंग, राइट? अल्फा को बीटा तो नहीं, बीटा अलग होता है, ओके? नियर फार वट एवर यू कॉल इट है, alpha 1, alpha close, alpha whatever. So this is near from this point, right? From closing point, this is near, this is above, this far. Now this is very very logical, right? अब एक बात बताइए, अगर 15 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक किसी भी स्टॉक ने 0% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, साथ ही 12 जनवरी से 2 फरवरी तक भी 0% के ऊपर रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 30 नवंबर से लेके 2 फरवरी तक निफ्टी से बेटर किया है, और 15 सितंबर से लेके 2 फरवरी तक भी निफ्टी से बेटर किया है। 2 पॉइंट पर, एक्चुअली चारों पॉइंट पे निफ्टी से बेटर किया है, लेकिन 2 पॉइंट पे हम 0% से ऊपर इसलिए बोल रहे हैं कि दो पॉइंट पे निफ्टी ने कुछ दिया ही नहीं। तो चेकिंग एट 4 पॉइंट्स, राइट?
इन चारों पॉइंट्स पर अगर किसी स्टॉक ने बेटर परफॉर्मेंस दी है, इसका मतलब ये है कि जब मैं अप ट्रेंड में था तो भी, और जब मैं डाउन ट्रेंड में था तो भी, आई एम परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली गुड द निफ्टी। रिलेटिविटी में इससे स्ट्रांग चीज और क्या होगी बताओ मुझे, राइट? तो अगर आप इतना भी आइडेंटिफाई करके रखेंगे, यू विल फाइंड सम वेरी वेरी स्ट्रांग स्टॉक्स देयर, राइट, विद सम कंडीशंस दैट वी ऑलवेज यूज, है ना, मार्केट कैप हो गया, लिक्विडिटी हो गई, रिजल्ट्स हो गए, अगर वो चीज़ें और ऐड कर देते हैं दैट बिकम्स मोर पावरफुल। तो अकॉर्डिंगली निकिता, अल्फा यू कैन मूव टू एनी पॉइंट, राइट? यू कैन मूव इट टू 12th January and see. You can move it to 30th November and see. So You can this move it to 15th September and see. hmm, ओके, अच्छा, अब इसमें ये ये है कि हाउ टू मूव इट, राइट? इट्स सिंपल। उसमें एक ऐसा आता है, ये ऐसा है ना, यू कैन मूव इट फ्रॉम देयर ओनली। ये- तो आप क्या कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। So this is in stock, this is a stock, फिर इसमें आप RSM Pro ले लीजिए। What I can do is I can create 2 more handles there so that you need not to do it again and again. But see this alpha, when you go there, it shows this handle, right? You can move it. अब इसको मूव कैसे करना है, वो आप 2-3 पॉइंट तो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना? जैसे ये RS55 बना हुआ है, ये भी मूव हो सकता है। ये आपका 123 भी बना हुआ है, SRS जिसको बोलते हैं, ये भी बना हुआ है। ARS remains the same, but alpha you can move, right? बाकी को मत छेड़िएगा because those are the standards, but you can move them, right? So for example, मुझे ये देखना है, तो अभी मेरे को पता है कि 15 सितंबर से देखना है कि 15 सितंबर से how did it do. So 15 सितंबर तो ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आई वुड नॉट चेंज इट। दूसरा है 30th नवंबर, तो 15 सितंबर से तो इसने कैसा किया करके ये नीला वाला लाइन देखिएगा, ठीक है? तो दिस गाय डिड वेरी गुड, राइट? ऊपर ही ऊपर yes, रहा है निफ्टी से। hmm, एंड देन 30th नवंबर से कैसा किया? कमान आ जाओ, अरे कुछ और मूव करा दिया क्या? हाँ, 30th नवंबर से इट वाज गोइंग डाउन, बट स्टिल सी निफ्टी ये लाइन है ना, ब्लैक लाइन, hmm, थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ, निफ्टी से थोड़ा डाउन गया बट रिकवर्ड। yes, ओके, 12th जनवरी रिसेंटली कैसा कर रहा है, 12th जनवरी में देख लीजिए। ओके, सॉरी मैं गलत मूव करा देता हूँ, पता नहीं। ओके, so this is recovering. So if you ask me, even from this information you get an idea that now this can show up move. Now to confirm more on it, ARS तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो स्टॉक तो hmm, बुरा है नहीं, है ना? hmm. बाकी सारे भी ऊपर ही हैं, अल्फा भी ऊपर आ चुका है, एंड देन you also see your pattern here, right? This thing. Yeah, I'm seeing my pattern. Right. So My eyes is trained for that. हाँ, मैं वो पूरी तरह दिख रहा है यहाँ पे, राइट? तो Yes, उसका ब्रेकआउट भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो आपको पता है इसका क्या होना है, राइट? yes. Things are very clear if you know how to see them. And now let's look at the You volume can also. see the same thing in Nava chart, NAVA. हाँ, अब राइट, नावा में ना मैं एक चीज दिखाऊं बहुत बढ़िया सी, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा बट आई एम वेरी एक्साइटेड मैं टू। मतलब स्टॉक का डिस्कशन नहीं करना चाहती थी इसीलिए, लेकिन बस नहीं नहीं, मैं बस करते आपको, करते काम मतलब हो जाता है, वही कोई चीज बात है। नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। हाँ, So this all I made entire night, and this thing you are a software guy, you can do that. I'm not a software it, it guy. takes a lot actually. So see Yeah. this thing very good. um, इधर आप क्या देख रहे हो ना, ये सारे मेरे वो स्टॉक्स हैं जो मेरे मल्टीपल एल्गोरिदम से निकल के आते हैं, राइट? सो मैं आपको सही बताऊं तो मैंने फ्राइडे को मेरे लिस्ट में 2 स्टॉक थे, डीबीएल एंड गोल्डियम। फिर मैंने फ्राइडे को क्लोजिंग टाइम पे 321 में गोल्डियम लिया, क्योंकि गोल्डियम का वीकली क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था।
मैं उसको मतलब सुबह से ट्रैक कर रही थी। सुबह में मैं देखी थी, फिर बीच में एक बार दिन में देखी, फिर लास्ट 320 पर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये स्टॉक सही है तो मुझे गोल्डियम में घुसना है। तब मैंने कुछ पार्ट गोल्डियम में घुसा, और आज ये जो आपका मतलब सॉफ्टवेयर से एल्गोरिदम जो निकल के इस टाइप से आया, तो लगा कि हाँ चलो, मैंने तो मैनुअली किया लेकिन ये कहीं ना कहीं सही हुआ। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है ये, दिस इज गुड। बट ये क्या है ना, इसमें अपने आप ही सॉर्टिंग हो जाता है, जो मोस्ट पावरफुल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद उसी ऑर्डर से नीचे जाते हैं। मोस्ट पावरफुल तो नहीं बोलेंगे, वी हैव टू डू फर्दर एनालिसिस, बट जैसे पीएनबी है ना, वाई पीएनबी शोइंग अप ऑन द टॉप, बिकॉज इट इज़ एन अल्फा गेनर, अल्फा पॉजिटिव हुआ है इसका, ठीक है। अल्फा निफ्टी से बेटर परफॉर्म कर रहा है, एआरएस क्रॉसओवर हुआ है, विद वॉल्यूम हुआ है, इमर्जिंग नेक्स्ट ट्रांच है, मतलब कि it was not doing good since a long time. Now it is entering, it has entered into re-rating candidate basically. Strong stock है हर स्टाइल के लिए, weekly change to 20% already हो चुका है इसका. So those kind of parameters you get here, and this is from a screener where it is saying excellent YOI, max positive and pending run 25%. So I get a quick idea about the stocks here, right? And then these are all which where ARS is not checked. If you want to see ARS positive stocks also showing up, right? So यहाँ आ जाते हैं. So I'm looking at Tidewater. The Tidewater has very high potential, right? Flag breakout इसमें हुआ है. अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा या शायद ना भी करे, बट मोस्टली करेक्शन होता है इनमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गेन करने वाले स्टॉक्स होते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इनमें थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, देन दे अगेन गो बैक अप. सो अल्ट्रा शॉर्ट वाले जो स्टॉक्स हैं मेरी अल्गो के, वो उनकी एंट्री थोड़ा नीचे जाके होती है जब रिवर्सल आता है. सो आई एक्सप्लेन इट टुमारो व्हेन वी मीट. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम. पीएनबी, आईओबी, इंडियन बैंक, राइट, ये है. फिर यहाँ एल्गोज हैं, किस किस एल्गो के क्या क्या स्टॉक्स आ रहे हैं. तो मेरी जो टॉप एल्गोरिदम्स हैं वो ऊपर आती हैं, जैसे मैंने इससे 52 बॉन्ड, अभी सभी पीएसयू का सब यही दिखा रहा है, जितने पीएसयू सेक्टर्स है, बैंक्स जितने, सबका यही चीज दिखा रहा है। राइट. Now this is very powerful, pure price and volume. So this shows Skytex here, right? Skytex, I'm telling you, this is wonderful. एक बार देखिएगा. काइटेक्स मैं दिसंबर में देखी थी और तब मुझे स्ट्रॉन्ग चार्ट लगा था, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं करी थी। अभी चेंज नहीं हो रहा है for some reason. But these two stocks, Skytex, PDMG पेपर, श्री पिस्टन, पेंडिंग रन 25 में बहुत सारे आ रहे हैं, मॉर्पिन लैब वेरी गुड, महाबैंक, बैंक्स का काफ़ी अच्छा चल रहा है, इन्फीबीम, दौलत एल्गो विल टेक अ लॉन्ग रन, थोड़ा सा करेक्शन इसमें हुआ है अभी. सो इट्स अ लॉट हियर, मतलब इफ आई डिस्कस इट वुड बी वेरी लेंदी, बट this comes from all the study that I have done. It comes from a screener, it comes from um, charting, right? And with lots of algorithms and work that I have done. Very quick way to identify stock. I mean, you can get the name from here, then you can further analyze, right? Let's take one name, Tidewater. So whatever shows in the top is your starting point. Tidewater को एक बार देख लेते हैं. मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. See? Right? This will not stop here. वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। Very strong, right? You can see it. So basically, this entire data updation takes time. I mean, maybe I'll. अभी क्या है ना इसमें, in this software, I'm going to add one more thing. Uh, all the triggers that I get on a daily basis, all the triggers, they will be auto analyzed, and performance will be tracked कि किस स्टॉक ने कितना गेन किया, किस एल्गोरिदम ने कितना रिटर्न दिया. एवरीथिंग वुड बी auto calculated, and rating will be done based on that. And the percentage of success, right, based on that, your strategies would be auto defined कि आपको कैसे करने से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है. इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग journey that I'll take from here, but it is going to be an AI system where
it will tell you everything, right? I'm working on it, but even at this stage, one day work, right? 24 hours का जो काम है जो आप देख रहे हैं, even this is very very strong, right? Now let's see some other PNB. You already know PNB, we discussed, वहाँ से 20-25% ऊपर आ चुका है already, and still it shows let me see, pending 25% run here, right? नावा भी आ रहा है आपका यहाँ पे, नावा भी आ रहा है। रिजल्ट कैसे हैं? अच्छे हैं। देखिए साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखें ना, हम्म, अच्छा तो है यार, गुड। थोड़ा और देखना पड़ेगा इसको, बट दिस इज गुड एक्चुअली, दिस गुड। जनरली रिजल्ट्स के बाद ना 1-2 दिन तक ट्रेड मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज दिस दिस मे शो अप, आई एम नॉट श्योर, बट ये क्यों थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो हो सकता है वैसा ना करे, बट दिस मे गो अप हियर एंड देन कम बैक, एंड देन यहाँ से जाके आके वापस आके जब अगर ऊपर जाता है, दैट वुड बी द पॉइंट वेयर आई वुड एंटर समवेयर हियर। तो ले देखिए पॉइंट वही बनता हम है। अभी पार्शियली लिए हैं, फिर लेंगे एक फोमो क्वांटिटी हाँ, खाली लिए। ये कर सकते हैं आप, फर्स्ट ट्रांच यू कैन एंटर, बट दिस इज टू अर्ली। सी, आई वुड ऑलवेज अवॉइड एंटरिंग इनटू एनी स्टॉक 5 days प्लस माइनस देयर रिजल्ट डे। 5 दिन में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब वो चेंज नहीं होता है, ऐसा कुछ तबाही नहीं आ जाएगी कि आप कुछ लूज कर देंगे। हाँ, आप वैसे तो लूज कर सकते हैं कि गलत एंट्री हो गई तो मोस्टली रिजल्ट्स के बाद चीज़ें नीचे ही जाती हैं, तो उल्टे वे में तो आपका लूज हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा, बट अच्छे वे में थोड़ा मुश्किल है ना। बट अदरवाइज स्ट्रांग है, बिकॉज सी देयर टू थिंग्स आई कैन सी हियर। इसका जो सपोर्ट एरिया है ना, इट हैज मूव्ड अप, sorry, not this. So your PUC was here, then your PUC moved up, I believe I can see it. अरे यार मैं क्या ले लेता हूँ, ये क्या आ गया है? I need this ना। This one. Yeah, you see that red blue line, right? So very good, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, सीढ़ियाँ ऊपर ही हैं, ठीक है। ये इसमें आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि यहाँ रिजल्ट कैसे आए थे और क्या किया था इसने, बिकॉज दिस वाज गोइंग फ्लैट हेयर, फिर थोड़ा सा आया, बट अगेन वहीं पे है, ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे है, राइट? तो बहुत क्लियर कट अभी इसने जंप नहीं मारा है, बट ये लॉन्ग रन के लिए बुरा नहीं है, इट्स वेरी गुड स्टॉक, वेरी वेरी गुड। शॉर्ट में तो मैं घुस जाऊंगा 10-15% के लिए, कोई इशू नहीं है, बट जनरली इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं पकड़ता। इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैं पकड़ता हूँ वो होते हैं ये वाले, आई थिंक ये वाले है ना, इस तरह के। We see a lot of run na, pending. It may take time. It may take time, but you have a run of 76% here. तो ऑल टाइम हाई को मैं कभी पकड़ता नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैं उन लोगों को पकड़ता हूँ जो एक ज़माने में हीरो थे, फिर ज़ीरो हो गए और फिर से हीरो बन रहे हैं, दैट्स योर सेफ बैट। तो गोकुल एग्रो जब
मैं घुसा था तो इस पॉइंट पे घुसा था, ठीक है, एंड आई नो दैट इट इज कंसोलिडेटिंग हियर, इट मे टेक एनी टाइम, it will consolidate, but ultimately it will go up again 28% from here when it is done. तो very clearly visible है ना? तो ठीक है, ये तो पता ही है ना, ये पता होना चाहिए कि इतना आएगा, फिर थोड़ी देर सोएगा, फिर उठेगा। हम भी तो सोते उठते हैं, स्टॉक को भी करने दो, क्या दिक्कत है ना? सीढ़ी भी सीधी नहीं होती है, सीढ़ी भी टेढ़ी ही होती है, हाँ हाँ, और क्या। तो उसी इट्स, हिसाब से चलना हाँ, है। दिस वेरी गुड स्टॉक। So that's my way of, and you can easily see, right, not, no activity here for a long time. So यहाँ से हम्म बिल्डअप शुरू हुआ था, है ना, और यहीं से क्रॉसओवर भी हुआ था। तो दिस जनरली साल डेढ़ साल यदि स्टॉक नहीं चलता है, उसका लॉन्ग बेस बनता है, तो उसके बाद जो मूव आते हैं बहुत अच्छे मूव्स आते हैं। yeah, generally I'll look for 15 years of breakout kind of thing, right? For example, या देयर आर मेनी आरके फोर्ट जो हुआ था, आरके फोर्ट मेरे को ध्यान आ रहा है, मैं जो ली थी, मैं ऑल टाइम ब्रेकआउट का जब देखी थी, उसमें रीटेस्ट हो रहा था तब मैं ली थी। उसके बाद वहां से शेयर 5x हो गया, ये बात अलग है, मैं राइड नहीं कर पाई, बट इट अभी वाज अ वेरी गुड स्टॉक। see this guy 2009 के प्राइस पे ब्रेकआउट रिलायंस, मारा, यस। है ना? सो ये हम्म अच्छा देके जाएगा अभी, है ना? हाँ, बट ये जाएगा, रुकना अच्छा पड़ेगा, जाएगा, लेकिन रुकना बट पड़ेगा। इसमें इसका क्या है ना, इसमें ये है ना, आपके फ्यूचर्स है, इसलिए मुझे थोड़ा इस टाइप के स्टॉक्स थोड़ा कम पसंद आते हैं। नहीं, मैं तो खरीदता ही नहीं, वो मेरे को ऐसा कोई भी स्टॉक पता लगे ना जिसका नाम सुना हुआ है लोगों ने, आई विल नेवर बाय, आई विल नॉट बाय दिस रिलायंस एंड सेम ऑल। इज विथ मी, सेम इज विथ मी। अगर मैं ट्विटर पे देख लेती हूँ ना, कोई स्टॉक का नाम ज्यादा आ रहा है, तो मेरे, मैं वो स्टॉक पहले उसको रिजेक्ट करती हूँ। हाँ, डू दैट। वो मेरे को जब पैसा लो, जब पहली बार नाम सुनूंगा, यार ये तो बड़ा फनी सा नाम है, पैसा लो इसको खरीदेंगे, देखते हैं इसको। फिर एक 5 पैसा, फिर एक आया सस्ता सुंदर, है ना? हाँ हाँ, ये स्टॉक्स के नाम है, तो मैं इनको नहीं छोड़ता मैं, क्योंकि कोई इनको नहीं, लेगा मैं नहीं। केपीआई ग्रीन जब मैं ली थी तब इतना नहीं था, आज सबके मुंह पे है, तब मैं, बट मैं वहां से 3x में हूँ केपीआई ग्रीन में। राइट राइट, तो अच्छा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? हाँ, आप कुछ कहने वाले थे निकिता, यू वर अबाउट टू शेयर अभी समथिंग। नहीं बोल पाऊंगी भैया, मेरा एक्चुअली डिनर का टाइम हो गया अच्छा है अच्छा घर अच्छा, पे, तो ठीक है ठीक। बट आई विल लाइक टू हैव वन सेशन। व्हेन कैन यू गिव मी, इफ वी कैन टॉक लेटर ऑन? रिगार्डिंग, Regarding my setups and discussion only. अच्छा, It's वो, something different from this topic. अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखूंगा जब टाइम मिलेगा तो विल डिस्कस। Okay. ज्ञान जी, सुकोल वन, भाई जी। या सो आपने अपने आपका वो जो एल्गो है उसमें देयर वाज अ पॉइंट वेयर इट कैन pending run some 25%. जी So जी, is it based on any resistance level, or how it's means how we say that will not come out and will still hold? आई शो यू, वन मोमेंट। सो again, these are only predictions, right? Based on analysis. Nobody Yeah. can be very sure, but the logic behind this is this. Yeah, so you see this. Control C, 1 minute. एक मिनट में पीछे चलता हूँ फिर से। Okay, hope you can see it now. Mhm. So we are saying current price is less than high price, all-time high price in 2.75. So what I'm saying is, Ah, इस स्टॉक का जितना भी हाई, ऑल टाइम हाई रहा है, उससे 25% बिलो में हूँ, mhm, ठीक है? एंड देन मार्केट कैप इज ग्रेटर देन 500, दैट वी ऑलवेज यूज। रिटर्न ओवर 3 months हैव बीन मोर देन 30%। सो 30% ऑलरेडी दे चुका है, mhm, 25% बाकी है ना? और जो रिजल्ट्स हैं in terms of EPS growth, EBITDA growth, sales growth, and net profit, all are positive. Also,
only companies with December results, right? Not Okay. not 2022 or nothing, right? So only December. The latest results में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो पिछले 3 महीने में 30% दे चुकी हैं और ऑल टाइम हाई से, मतलब दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट बेसिकली, दैट शोज, राइट? अभी भी रिजल्ट भी अच्छा आया है, पहला भी अच्छा किया है, 25% का रन अभी बाकी है. दैट गिव्स मी a list of stocks here, right? Okay. Okay. So देखिए हम अपन जैसे है तो ये प्रिडिक्शन ही ना, ये सारा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है. तो Yeah. जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी या बेस्ट प्रोबेबिलिटी दिखेगी, बस हम वो ढूंढ रहे होते हैं. एक्यूरेसी 100% तो नहीं हो सकती, सवाल ही Yeah. नहीं है ना? Yeah. Right. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी शुड ऑलवेज लुक एट द नेट प्रॉफिट लॉस, है ना? इंडिविजुअल ने कैसा किया, ये बहुत मुश्किल है. अच्छे अच्छों का नहीं होता कि 10 खरीदे तो 10 के 10 चल गए, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता. नोबडी नोज द फ्यूचर. बट देन 10 में से अगर आपके 7 भी चल गए और 7 ने आपको 10-10% दे दिया और 3 ने 3-3%, 4-4% ले लिया, तो आप नेट प्रॉफिट में है ना. Mm. क्या फर्क पड़ता है? बैंक जहाँ 4-5% देती है नॉर्मल Yeah. उसमें या उसमें, वहाँ अगर आप 30-40% साल का कमा लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नथिंग, राइट? Yeah. तो फिर ठीक है ना, क्या दिक्कत है? और आराम से कमा सकते हैं आप वीकली क्या, आप मंथली भी देखेंगे तो भी कमा लेंगे. अच्छा. हाँ, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई भी इशू नहीं है. I'll explain one of the algorithm tomorrow, which is for traders. Beautiful algorithm based on trend angle and one of my algorithm. The combination of two things, very simple to use, and that returns mostly 4-5% in a week, है ना? वैसा दे जाती है in most of the cases. तो कल बताऊंगा, उस पर बात होती है. तो Can you another point, जी if you जी have बताइए. time, 5 minutes? हम्म. So, नहीं पर. say we have limited money. So whatever money I have, हम्म. say I have invested in 8 or 10 stocks already, हम्म. and they might not have reached whatever percentage or days we are looking for as a profit. हम्म. So in that sense, still we analyze for a next lot, or how we means how frequently we'll do and get ready, or we'll wait for that, because we're not able to invest. Even I know, right, this is the good stock, but I have already invested. I can't just sell it and then buy it another. हम्म. So how to go about that strategy, means when we look for that and how? अच्छा, ये बिल्कुल पता है कैसा है ये. Yeah. लेट्स रिलेट इट टू समथिंग लाइक गोइंग टू अ मैरिज पार्टी. Yeah. So you see lots of Yeah. eatables there, right? Right, but I can't eat. सारा अच्छा है, बोले ये भी खा ले वो भी खा ले, सारा Yeah. तो नहीं खा सकते आप. So Right. that's a practical challenge that everybody Mm, has, even I have, I mean. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? If we talk about solution would be, पहली बात तो जो आप एंटर करते हैं ना, देखिए अम, एक बहुत फनी सा एग्जांपल देता हूँ. यू कैन ओनली मैरी वंस ना. yeah. ठीक है. Yeah. तो उसी तरह से जब आप एक स्टॉक को लेते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, राइट? Right. एंड यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस. इफ दोज एक्सपेक्टेशंस आर मीटिंग, और थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, बट इफ दे आर मीटिंग इवन 80%, आई वुड रिमेन देयर, right? Mm, Unless until I see something very serious not working in my favor, then I'll look for another train. The train का एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ वैसे है कि मुझे किसी डेस्टिनेशन पे जाना था और मान लीजिए मुझे 10 घंटे में पहुंचना था. mm, ट्रेन अगर 10 घंटे के बजाय मुझे 10.25 घंटे में या 10.5 घंटे में 11 घंटे में भी पहुंचा रही है, तो मैं दूसरी टिकट नहीं खरीदूंगा ना, right. है ना? आई वेट, Okay. ठीक है थोड़ा सा लेट हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे क्या पता कि मैं दूसरी ट्रेन का टिकट लूंगा तो मुझे कॉस्टली भी पड़ सकता है, हो सकता है जिस स्टॉक में मैं घुसूं वो उल्टा चलना शुरू कर दिए तो चलो फिर भी चल रहा था. Mm, कोई भी डिसीजन अगर आप इसलिए ले रहे हैं कि आप इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हैं तो वो डिसीजन गलत है. mhm, अ, अगर आपको कभी भी ये ख्याल आए कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगेन आई कॉल देम सुसाइडल थॉट्स, बट उस वक्त रुक जाइए. जब भी आए अच्छा. इमिडिएटली मत निकलिए, वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बनाएगा. आप 2-3 बार जब भी आपको लगेगा मुझे निकल जाना चाहिए, मुझे बेच देना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए, आप रुक जाइए, मत बेचिए, कितना भी लॉस आए आप मत बेचिए. Mhm,
दुनिया नहीं बदल जाएगी, लेकिन जो आप उससे लर्न करोगे ना, वो बहुत स्ट्रांग लर्निंग होगी, क्योंकि आपको वही कन्विक्शन सिखाएगी कि, क्योंकि होगा क्या ना, कुछ में तो आपको लगेगा कि यार मैंने जो सोचा था मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ में होगा कि नहीं, अच्छा वो मैंने निकला यार, मेरा हम्म। एसएल हिट हो जाता तो ये तो आगे जाके 10% बढ़ गया, ले दे के बात वही बनेगी, यस। लेकिन कन्विक्शन आपका दूसरी चीज से बनेगा, है ना, होल्ड करने का, चीजों में रहने का। तो वो करिए, डोंट डोंट चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, एंड डोंट चेंज अनलेस अंटिल देयर इज अ रियल रियल नीड। क्योंकि अदरवाइज सुकुल भाई ऐसा सोचें कि कुछ स्टॉक्स जैसे आरवीएनएल, मेजडॉक एंड ऑल, ये इस तरह के स्टॉक्स हैं, या बहुत सारे हैं इस तरह के, या जो मल्टीफोल्ड रिटर्न देके गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनमें करेक्शन नहीं आया, या या तो वैसे स्टॉक से पैसा आप, ऐसे कई लोग बोलते हैं ना कि अगर मैंने ये ले लिया होता ना तो आज मेरे पास इतना पैसा हो जाता। अरे तुमने ले भी लिया होता तो तुम उसको होल्ड नहीं करते, तुम यस। बेच देते उसको। हाँ। बोले मेरे 10 रुपए के 15 रुपए हो गए यार, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि 15 का 13 हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो कन्विक्शन कहाँ है हम लोगों में, ले लिया होता थोड़ी होता है। अगर आपके पास वाकई किसी के पास ऐसा स्टॉक है जो 200% 300% का रिटर्न दे रहा है, और अभी भी आपने होल्ड किया हुआ है बिकॉज यू सी another potential growth there, then that tells something about your conviction. Otherwise तो फिर हम लोग वैसे ही हैं जैसे बाकी लोग हैं। तो वो अगर वो डेवलप करना है ना आपको वैसा कन्विक्शन, तो फिर आप होल्ड कीजिए, जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, लेकिन जब घुसेंगे तो फिर प्रॉपर सोच के घुसिए। राइट। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, हाँ अब ये भी नहीं है कि घुस गए तो फिर एडामेंट हो गए कि नहीं नहीं मैंने तो बहुत सोच के घुसा हूँ, अब तो मेरा कुछ गलत हो नहीं सकता, मैं तो लेके निकलूंगा, ऐसा भी नहीं है। तो अ, उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। आपके पास अगर 12 स्टॉक हैं, और 12 स्टॉक्स में से कैसे आप देखेंगे कि मेरी ग्रोथ हेल्दी है ओवरऑल, और अगर नहीं है तो कौन से स्टॉक को का, अगेन जब हम निकलते भी हैं ना तो एकदम से नहीं निकलते, है ना। जब हम घुसते हैं तो भी 40-40 से घुसते हैं, 40-40-20 से, जब निकलते हैं तो भी हम 40-40-20 से ही निकलते हैं। तो उसमें आपको अगेन साइकोलॉजिकल एज मिलता है। मान लीजिए आप निकल गए और स्टॉक ऊपर चला गया, तो ले दे के आपका प्लस माइनस करके बराबर ही है ना। तो क्योंकि जो ऊपर गया वो आपको, आपका अभी बचा हुआ है 60%, कितना 40%, 60% बचा हुआ है, और जो 40% आपको लगा कि मैं नुकसान में चला जाऊंगा, वो वहाँ से कवर हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं। लेकिन फर्दर अगर उसमें ड्रॉप आता है उसके बाद, तो फिर आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है कि हाँ वाकई इसमें वीकनेस है। तो इमिडिएटली मत निकलिए, धीरे धीरे करके निकलिए। तो आप क्या करेंगे ना, जो वीकेस्ट होगा उसका कुछ परसेंटेज से 40% निकाल के स्ट्रॉन्गेस्ट को दे देंगे। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा ना, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो वीक होता है उसको कम। और ये एक्सरसाइज आप महीने में एक बार कर सकते हैं, अच्छा। वीकली आप कर सकते हैं मॉनिटर, रोटेशन आप मंथली कर सकते हैं, इवन क्वार्टरली भी कर सकते हैं। कुछ ओके। नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि देखिए हमारे जो स्टॉक में एंट्री होता है ना वो बहुत स्ट्रांग है ना। तो वो जब वो स्ट्रांग होने की वजह से 80% केसेस में तो आपको ऐसा कुछ चैलेंज आता नहीं, 20% में आता है, बट उसमें भी फिर रोटेशन की वजह से वो 20% को आप ले दे के 5% पे लेके आ जाते हो। तो यू आर मिनिमाइजिंग योर लॉसेस बेसिकली व्हेन यू आर रोटेटिंग बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, उसको एडेप्टेशन बोलेंगे हम लोग। तो ओके। ओके। वो ओके। करेंगे, वो तो अप्रैल में करेंगे, अभी नहीं है ना, ओके। वो बड़े या टॉपिक्स हैं वो। या या ठीक है जी, थैंक यू गंजी, गॉट थैंक यू इट। सुकुल भाई। या एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Yes, जमीर? sir. One more question. जी सर, जी 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 बोलिए। Sir, somebody have also asked this question. हम्म। When we buy some stocks, it goes down. When we get out from that, exit from that stock, it will goes up. Why it happen? What kind of mistake we are doing actually right now? साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अ, ऐसा समझिए कि होता तो सबके साथ है। तो मान लीजिए फ्लक्चुएशंस तो होती हैं, है ना। Mm-hmm. Sure. अब वो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं ना, उसका फर्क है। हो वही रहा है। सो
what matters is how you react to this situation. Situations are same with everyone. परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव सब रहेंगे, बट आप कैसे उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, that makes the difference. I'll show you one example. I'll not take the name, but I'll show you one example. जब आप कहना चाह रहे हैं कि हम उस इमोशंस के साथ पार्टिसिपेट कर लेते हैं बहुत स्ट्रांगली। You do. Not to, is that? अरे भूल जा रहा हूँ मैं। चलिए इसी का एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। So suppose स्क्रीन शेयर नहीं हो रही फिर। ओ सॉरी, एक मिनट दीजिएगा, मैं बताता हूँ। Okay, I'll show you one example. Sharing my screen. Just suppose आपने ऊर्जा को एनालाइज किया यस और आपको लगा अब इसमें रिकवरी आ रही है, तो ये यहाँ पे था, तो आपको मज़ा नहीं आया, यू आर वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट कि ये कहीं ना कहीं इसको तोड़ेगा तो मैं घुसूंगा। तो क्या हुआ, फिर आप इस पॉइंट का शायद वेट कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट। तो व्हेन यू आर वेटिंग फॉर दिस पॉइंट टू कम, कि फट से ऊपर चला गया, अब आपको लगा यार ये तो बहुत ऊंचे चला गया, अभी क्या करें। फिर आपको लगा नहीं यार ठीक लग रहा है, ले लेते हैं। देन देन इन्वेस्टर सपोज यू टुक इट हियर, क्योंकि वो फिर ऊपर चला गया। जब आपने यहाँ लिया तो ये नीचे चला गया, ठीक है। करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, आपका आपका धड़कन यहाँ से बढ़ना शुरू होगा, यहाँ तक आते आते तो इतना बढ़ जाएगा कि मतलब यहाँ तक तो कमाल ही हो जाएगा, राइट। और उसके बाद अगर आपने रोका हुआ है तो या तो आप होल्ड करेंगे या लॉस लेके बुक करके निकल जाएंगे, बट यू डोंट सी दिस बिगर पिक्चर है, राइट। दिस बिगर पिक्चर यू डोंट सी हियर। हाउ टू सी करेक्ट। दोज बिगर पिक्चर्स? पहली बात तो if you see this has shown you a strength at this point in time, right? तो अगर आप वॉल्यूम्स हैं, स्ट्रेंथ है, और बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे, राइट, किस सेक्टर का है क्या है, तो आप इसको यहाँ ले लीजिए, ठीक है। एंड व्हेन यू सी दिस, व्हेन यू सी दिस ना, दिस इज अमेजिंग। तो फिर आपको ऊर्जा यहाँ थोड़ी रुकेगा अभी, नहीं रुकेगा फिर, अभी तो ये है ना। जिस हिसाब से दिख रहा है। राइट। तो फिर ठीक है ना, बने रहिए अपना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप आपने लिया था, वंस यू आर इन प्रॉफिट, है ना, एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, वंस यू आर इन गुड प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टॉक में जब मैं 15% प्रॉफिट में आ जाता हूँ इनिशियली, तो मैं अपने बाई प्राइस पे जाके उसको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। यानी उस पॉइंट पे अब मैंने ये इंश्योर कर लिया कि मुझे 15% नहीं मिलेगा तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मार्केट को दूंगा नहीं, ठीक है। ठीक बात। 15% लगता ज़्यादा है क्योंकि आप लालच में आ रहे हो। अरे वो आपका नहीं है जब तक आपने उसको बुक नहीं किया। करेक्ट सर। वो आपका नहीं है। एक्चुअली वो मेरा नहीं है, जब तो वो तो फिर पिक्चरों में हाँ, दिख रहा है। राइट। तो उसको अपना मत मानिए, आप उसको छोड़ दीजिए, है ना। और इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि वो नीचे चला जाएगा, हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि इन केस नीचे चला जाए 5-10% केस में तो मेरे को नुकसान ना हो, अदरवाइज तो मुझे पता ऊपर ही जाए, राइट। तो उसके बाद फिर आप उसको वहाँ बुक कीजिए जहाँ पे, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने यहाँ खरीदा था तो यहाँ खरीदा था, तो आप यहाँ, अब आपका जो एग्जिट पॉइंट रहेगा ना, इस पॉइंट पे वो ये रहेगा,
है ना? अगर हम्म, आपने, तो यू आर चेंजिंग your buy price is suppose this, right? So you will protect it here once you are here, क्योंकि फिर आपको इस वाले रेजिस्टेंस जोन से जो सपोर्ट बन चुका है, आप जो ऊपर आ सपोर्ट बन चुके हैं, चुका है, करेक्ट है फिर। ना? और मे बी हम्म, हियर, लेकिन आप इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे फिर। करेक्ट तो फिर। यू आर इंश्योरिंग दैट यू आर टेकिंग एटलीस्ट 37%, और 37% कम से कम लेके ही निकलूंगा, काफ़ी है ना साइकोलॉजिकल एज देने के लिए। एंड वंस इट अगेन गोज इनटू दिस जोन, राइट, एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस, तो फिर आप इसको फिर ऊपर ले जाइए, यहाँ पे, यहाँ चलने दीजिए इसको, है ना? और फिबोनाची का यूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल इसमें दो सपोर्ट देखिए, दो इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं ना। अभी तो ये बना नहीं है, अभी इसको साइडवेज जाने देंगे, तो ये जो बनेगा इसका ऐसा कुछ करके, तो बेस्ड ऑन दैट आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट रखना चाहते हैं अपने पास, तो नॉट हियर, यू कैन पुट इट एट हियर, 0.618 पे रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, है ना? करेक्ट फिर। सो बट अगेन टू इम्पॉर्टेंट, जो भी चीज़ आप करें फिबोनाची में, दो इम्पॉर्टेंट एरियाज के बीच में करें, अ, तो ही वो उसका सक्सेस रेट अच्छा होता बेहतर होगा वो। है ना? ठीक है मतलब सर। आज फिर मेरे को ऊर्जा ग्लोबल को देख के लग रहा है, मतलब मैंने एक मिस्टेक कर दी, मतलब यकीन नहीं मानेंगे, आज से करीब मतलब हो गए होंगे 5-6 महीने हम्म। हम्म। जब मैं मतलब ये चीज मतलब मैंने कुछ बहुत ऐसा कन्विक्शन के साथ नहीं लिया था, हम्म। और ज्यादा नहीं, मैंने करीब 400-500 शेयर उठाए थे, हम्म। और उसमें रेट चल रहा था फिर 10 से 11 के आसपास। आप जी। फिर 5-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ फिर। हम्म। हम्म। बस ये लगा था कि मतलब अभी इस पे मतलब ऊर्जा ग्लोबल का ठीक है, ये राजस्थान की कंपनी है और इस पर मुझे थोड़ा कुछ करना चाहिए, क्योंकि और फिर मैंने जब जाके इसका चार्ट और बाकी दूसरी चीजें देखी, मतलब चार्ट देखे तो मैंने लिया था, बाकी जब दूसरी चीज देखी तो मुझे कन्विक्शन थोड़ा कम हुआ कि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ राजस्थान बेस्ड है, और बाहर भी इसका कुछ कहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, राजस्थान में थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं मुश्किल से हफ्ते 10 दिन रहा, फिर मैंने देखा 10 पे लिया था, कुछ 1-2 रुपए का नुकसान हुआ, मैं वापस आ गया। और फिर फिफ्टी लिया था कि ये फोर सिफात की आगे आने वाले टाइम इनका है पावर फैक्टर का, हम्म। तो मुझे रखना चाहिए, और आगे चल के बूम दे, कुछ दे जाएगा तो कुछ भी नहीं, बट कुछ दे गया तो बेहतर दे जाएगा। बट वो अब ये 1 रुपए का लॉस देकर मैं बाहर आ गया। हाँ, और आज लगता है होता तो क्या होता। वो तो खैर मट, अभी देखिए हाँ, इसको अगर आप मतलब ध्यान उसमें से मेरी देख, कोई स्टडी नहीं थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा। है ना, इफ यू सी दिस इज हम्म, वेरी क्लियरली शोन हियर, राइट? राइट। वॉल्यूम वॉल्यूम कर्विंग, यू शेप कर्विंग आ डाउन, रही है। ये ऊपर भी जा रहा है, हम्म, बना हुआ है सारा कुछ ऊपर की तरफ, देन दिस वाज अ वेरी गुड एंट्री यहाँ पे ना। आप यहाँ भी लेते तो करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं थी, बट I've got here. कोई नहीं, वो तो ऐसे बहुत स्टॉक्स हाँ, अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे, बिल्कुल अभी फिक्स भी है। हैं। अभी लो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। नहीं अ, फिर फिर क्या मैं चीज डिफर करते हैं, कुछ सीखने को ही मिलता है फिर आपसे तो। जी, सो देयर इज वन एल्गोरिथम आई कॉल इट, व्हाई इट इज नॉट शोइंग अप, अच्छा ये भी सॉर्ट नहीं हुआ है। हाँ, स्किपर ऊर्जा अभी भी दिख रहा है, स्किपर इज अनदर वन, लेट्स से, क्यों दिखा रहा है ऐसा पता नहीं, लेट्स सी। This is strong. This is very strong. Skipper. I have read this chart. राइट, तो स्किपर फॉर सम रीजन इट इज शोइंग वेरी स्ट्रांग इन माय कैलकुलेशन, क्यों दिख रहा है मेरे को देखना पड़ेगा। बैकिंग बैकिंग, हाँ, रिजल्ट करीब है, 2 बिलियन अच्छा। अच्छा है। इसमें वॉल्यूम भी बहुत है और कॉन्ट्रैक्शन 3 महीने से ज्यादा का है। जो अभी ये जो 20% जो ये टूटा है, उससे पहले 20% से ऊपर का, मतलब 3 महीने से ज्यादा है कॉन्ट्रैक्शन, आप देखिए। और एक बेस के ऊपर बेस बनाया है कीपर में। Let me see some more. Okay. There it is. Oh my God.
समझ गया मैं। It's a ठीक है, base on base. अभी I अभी told तो you. अभी तो बहुत क्लियर है ये ना, इट्स वेरी वेरी क्लियर नाउ। Hmm. Got your answer. So that's why I say always check only, don't check RS, check your formation of trends under weekly, monthly, and daily. All that helps a lot. वीकली का बहुत क्लियर होता है, ट्रेंड जो एनालिसिस होता है उसमें वीकली से बहुत आराम से होते आता है। Right. मैं प्राय ट्रेंड वीकली में भी खोजती हूँ, तो वीकली में बहुत अच्छा सेटअप्स मिलता है मुझे। हम्म। संजीत भाई कुछ पूछ रहे थे? संजीत भाई आपसे बात हो रही थी क्या अभी? नहीं, अभी मैं राज बात कर रहा था सर आपसे। अच्छा अच्छा, संजीत भाई आप कुछ कह रहे थे? आप बता रहे थे ट्रेडिंग व्यू का जो बाकी था कुछ पॉइंट। सॉरी, मैंने शायद अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी जी बोले। हाँ हाँ जी, ट्रेडिंग व्यू में बारे में जो बोल रहे थे सर, कुछ पॉइंट डिस्कशन बाकी है अभी। हम लोग एक रिकैप कर लेंगे, अभी तो काफ़ी लेट हो गया। अगली बार ना हाँ जो जी। भी क्वेश्चंस होंगे उनको लेके रिकैप कर लेंगे एक बार, या अलग से कर लीजिएगा, सेशन की ज़रूरत नहीं है। वन ऑन वन जिसको भी कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, जितने लोगों को होगा उनके साथ मैं कर लूँगा, है ना? ओके ओके। कैसे देवेंद्र जी कैसे हैं? कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पूछने लायक छोड़ते ही नहीं आप। अच्छा, चल तो अच्छी बात है। हम्म। लक्ष्मी जी, अमनीत भाई, अरे योगी जी 2 बार आ रखे हैं। नहीं सर, वो मोबाइल और लैपटॉप से किया एक्चुअली ना, तो अच्छा स्पीकर की अच्छा, प्रॉब्लम है उसमें। वेद भाई आपका कोई क्वेश्चन रहेगा क्या? सब कुछ आप लोग पूछ ही लेते हैं। जी ठीक है सर, चलिए फिर मेरे ख्याल से आज के लिए बंद करते हैं, कल मिलेंगे। कल एक बहुत ज़बरदस्त एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन होगा। वी विल लुक एट द रियल रिजल्ट्स जो उसके आए हैं। एक हमने पीईओडी को डिस्कस किया था, कल हम यूएसएचआरटी यू शॉर्ट को करेंगे, एंड उसका कॉम्बिनेशन विथ ट्रेंड, है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई ओके, अपलोड थैंक दिस यू सर। वीडियो। ओके, बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट, गुड थैंक नाइट, यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।